हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+1 बिजनेस स्टडी का लेसन नंबर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी संलेख से क्या अभिप्राय है, इनमें किन किन बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। लेट्स स्टार्ट। इसका अभिप्राय उस समझौते से है जिसमें साझेदारी को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख किया जाता है। साझेदारी संलेख में उन बातों को, उन शर्तों को लिखा जाता है जो कि साझेदारी को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साझेदारी संलेख में शामिल की जाने वाली बातें निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, फर्म का नाम व पता। साझेदारी का कोई भी नाम रखा जा सकता है, परंतु इस संबंध में कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे कि फर्म का नाम किसी अन्य फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे किसी को धोखा हो सकता है। सेकंड, फर्म के नाम में कोई ऐसा शब्द जिसमें केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की अनुमति वांछनीय हो नहीं होना चाहिए, जैसे क्राउन, इंपीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, पार्लियामेंट आदि। यदि इन नामों का प्रयोग किया जाए तो सरकार से पहले स्वीकृति प्राप्त करी जानी अति आवश्यक है। सेकंड, साझेदारों के नाम व पते। साझेदारी संलेख में सब साझेदारों के पूरे नाम व पते लिखे जाने चाहिए। थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की अवधि। साझेदारी संलेख में यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि फर्म की स्थापना किसी निश्चित समय या किसी कार्य को पूरा करने के लिए की गई है। यह एक ऐच्छिक साझेदारी है। फोर्थ, स्कोप ऑफ बिजनेस। व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी समझौते में यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र स्थानीय, देशीय या अंतर्राष्ट्रीय होगा। फिफ्थ, साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी। कौन साझेदार कितनी पूंजी लाएगा और उनकी पूंजी का क्या अनुपात होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो उसकी दर क्या होगी। सिक्स्थ, लाभ और हानि का अनुपात। साझेदारी संलेख में यह भी निश्चित होना चाहिए कि साझेदार के बीच लाभ व हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा। यह आवश्यक नहीं है कि जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई हो उसी अनुपात में उसका विभाजन हो। उसका अनुपात उनकी योग्यता, अनुभव आदि के अनुसार भी हो सकता है। सेवंथ, साझेदारों का कमीशन एवं वेतन। सभी साझेदार व्यवसाय में समान रूप से समय नहीं दे सकते, अतः जो लोग उसमें अपना सारा समय दे सकते हैं, क्या उनको अतिरिक्त कमीशन या वेतन दिया जाएगा, इसका उल्लेख भी संलेख में होना चाहिए। 8, साझेदार द्वारा ऋणों का लेना व देना। क्या आवश्यकता पड़ने पर साझेदार ऋण दे व ले सकते हैं? यदि हाँ, तो किस सीमा तक वे ऐसा कर सकेंगे तथा उस पर ब्याज की दर क्या होगी। 9, आहरण तथा उस पर ब्याज। क्या निजी आवश्यकताओं के लिए साझेदार फर्म से रुपया निकाल सकते हैं? यदि हाँ, तो आहरण की मात्रा, कितना पैसा निकाल सकते हैं, अवधि क्या होगी और उस पर ब्याज की दर क्या होगी, ये भी साझेदारी संलेख में पहले ही लिखा जाना चाहिए। 8, साझेदार के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व। प्रत्येक साझेदार को फर्म के प्रबंधन एवं संचालन में भाग लेने का पूरा अधिकार है, किंतु आपसी समझौते के अनुसार अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः संलेख में कर्तव्यों व अधिकारों की सीमा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर।